गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मेरे प्यारे छात्र एवं प्यारे भाई। आप लोगों को आज के क्लास में आप लोगों का जो थ्योरी है 11.2 का जो थ्योरी है आज ख़त्म हो जाएगा। तो थोड़ा ध्यान से आप लोग देखिएगा और वीडियो पूरा देखिएगा और समझिएगा। आज 11.2 का लास्ट थ्योरी है, यानी आज थ्योरी का लास्ट क्लास है। तो समझिए आप लोग। अगला हेडिंग है दो रेखाओं के बीच का कोण। दो रेखाओं के बीच का कोण एंगल बिटवीन टू लाइन्स। दो रेखाओं के बीच का कोण एंगल बिटवीन टू लाइन्स, दो रेखाओं के बीच का कोण। पहला, यदि दो सदिश समीकरण यदि दो रेखाओं का सदिश समीकरण दिया रहता है तो cos थीटा बराबर मॉड में b1 वेक्टर डॉट b2 वेक्टर बटा में b1 वेक्टर का मॉड डॉट b2 वेक्टर का मॉड का प्रयोग करके कोण ज्ञात करते हैं। ध्यान दीजिएगा, ध्यान से बाबू समझिएगा। थोड़ा सा इंक डाल ले रहे हैं, इंक उतना दिखाई अच्छा से नहीं दे पाएगा फिर, तो ध्यान से आप लोग देखिएगा और समझिएगा। कहने का मतलब है दो रेखाओं के बीच का कोण निकालने का दो तरीका बाबू होता है। एक होता है सदिश विधि से और एक होता है कार्तीय विधि से। तो पहले आप लोगों को बतला रहे हैं सदिश विधि से और इसके बाद बतला देंगे कार्तीय विधि से। यानी आज फिक्स है कि आप लोगों का जो है आज के क्लास में थ्योरी खत्म होने जा रहा 11.2 का। तो समझिए आप लोग, देखिए ध्यान दीजिए बाबू। दो रेखाओं के बीच का कोण। पहला, यदि दो रेखाओं का सदिश समीकरण दिया रहता है तो cos थीटा बराबर b1 वेक्टर डॉट b2 वेक्टर बटा b1 वेक्टर का मॉड डॉट b2 वेक्टर का मॉड टोटल का मॉड का प्रयोग करके कोण ज्ञात करते हैं। ये आप लोग वेक्टर में पढ़े हैं, ये जो सूत्र है आप वेक्टर में पढ़े हैं, लेकिन 3D में वेक्टर में क्या था, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर बटा ए वेक्टर का मॉड डॉट बी वेक्टर का मॉड। लेकिन 3D में क्या हो जाएगा, b1 वेक्टर डॉट b2 वेक्टर बटा b1 वेक्टर का मॉड डॉट b2 वेक्टर का मॉड। इस पर एक एग्जाम्पल देकर कंसेप्ट क्लियर कर रहे हैं, नोट कर लीजिएगा। दो होता है एक सदिश समीकरण सदिश विधि से कोण निकालने का और एक होता है कार्तीय विधि से। ये मिटा रहे हैं। तो इस पर एक एग्जाम्पल देकर कंसेप्ट को बाबू क्लियर कर रहे हैं। एक एग्जाम्पल देकर कंसेप्ट को क्लियर कर रहे हैं। एग्जाम्पल, r वेक्टर बराबर
आर वेक्टर बराबर 2i कैप माइनस 5j कैप प्लस k कैप प्लस लेमडा 3i कैप प्लस 2j कैप प्लस 6k कैप तथा आर वेक्टर बराबर 7i कैप माइनस 6k कैप प्लस म्यू i कैप प्लस 2j कैप प्लस 2k कैप के बीच का कोण ज्ञात कीजिए। ध्यान से बाबू देखिएगा, पूरा समझिएगा। जहां दिक्कत होगा बोलेंगे कमेंट के जरिए, ये मिटा दे रहे हैं बाबू। आप लोग सूत्र बाबू पढ़े हैं, देखिए क्या सूत्र पढ़े हैं। सूत्र आप लोग पढ़े हैं, यहां लिख रहे हैं, यूरोप में हो गया। आप लोग एक सूत्र पढ़े हैं, आर वेक्टर इक्वल ए वेक्टर प्लस लेमडा बी वेक्टर। इस सूत्र होता है आर वेक्टर बराबर ए वेक्टर प्लस लेमडा बी वेक्टर, यानी पहला वाला को कहते हैं ए वेक्टर और दूसरा वाला को बी वेक्टर। तो यहाँ कंपेयर करिए, ई आर वेक्टर तो ई आर वेक्टर, पहला ए वेक्टर तो पहला ए वेक्टर और लेमडा के बगल में बी होता है। फिर दूसरा में करिए ई ए वेक्टर, म्यू या लेमडा, म्यू भी अदिश राशि है और लेमडा भी अदिश राशि है। म्यू भी अदिश राशि होता है, लेमडा भी अदिश होता है, यानी कि बी कौन होता है, अदिश के बगल वाला को बी कहते हैं। तो ध्यान दीजिए, यहाँ हल कर रहे हैं, इसमें दो समीकरण है, एक ही वाला है। देखिए कंपेयर करिए, आर वेक्टर ए वेक्टर के जगह इतना है, लेमडा बी वेक्टर के जगह इतना है, तो इसको कहेंगे b1 वेक्टर। बतलाएंगे क्यों b1 वेक्टर। 3i कैप प्लस 2j कैप प्लस 6k कैप। आप लोग कहेंगे कंपेयर करने पर बी आ रहा है, देखिए आर वेक्टर, यहाँ भी आर वेक्टर, ये ए वेक्टर तो ये वाला ए वेक्टर का जगह पूरा लिया है, और फिर लेमडा बी वेक्टर तो लेमडा और ये वाला बी वेक्टर। तो ये दो समीकरण है, तो लेमडा के बगल वाला पहला को बी कहेंगे, लेकिन b1 कह दिए क्योंकि पहला लाइन है, और ये दूसरा लाइन है तो इसको b2 कह देंगे। तो b2 वेक्टर, देखिए b2 वेक्टर तो हो जाएगा i कैप प्लस 2j कैप प्लस 2k कैप। तो क्या निकालना है, कोण, बीच का कोण, तो हो जाएगा cos थीटा इक्वल b1 वेक्टर डॉट b2 वेक्टर बटा में b1 वेक्टर का मॉड डॉट b2 वेक्टर का मॉड। समझ गए होंगे। लेमडा के बगल को सुनिए, लेमडा के बगल वाला को बी कहते हैं। तो यहाँ कंपेयर करेंगे, आर वेक्टर एक ई वाला है तो शुरू वाला को ए और बाद वाला को बी, फिर यहाँ शुरू वाला को ए और बाद वाला को बी। तो ये पहला है तो इसको b1, ये दूसरा है तो इसको b2। अब सूत्र लगा देंगे, यहां लिख दे रहे हैं cos थीटा इरफ है, cos थीटा रहेगा। अब डायरेक्ट डॉट कीजिए, वेक्टर आप लोग पढ़े हैं, तो डॉट करिए। आई का देखिए b1 वेक्टर डॉट b2 वेक्टर डायरेक्ट डॉट कर देंगे वेक्टर वाला नियम से। आई का डॉट 1 तो हो जाएगा 3, जे का डॉट 1 तो 2 दूनी प्लस 4, के का डॉट 1 तो 6 दूनी 12। कैसे देखिए, आई का डॉट 1 तो 3 और जे का डॉट 1 2 दूनी 4 और के का डॉट 1 6 दूनी 12। अब b1 वेक्टर का मॉड करिए, 3 का वर्ग 9, 2 का वर्ग 4, 9 4 13 36 49। फिर डॉट b2 वेक्टर का 2 दूनी 4 4 8 1 9, तो यहाँ पे स्क्वायर रूट हो जाएगा 9। आगे बढ़ते हैं
तो कॉस थीटा इक्वल हो जाएगा 19 और बटा में 7 गुणा 3, 7.3 होगा। देख लीजिए 7.3 हो जाएगा। या आगे बढ़ेंगे तो कॉस थीटा इक्वल हो जाएगा 19 बटा में 21 होगा। या और आगे बढ़ेंगे, यहां लिख दे रहे हैं, और आगे बढ़ेंगे तो हो जाएगा थीटा इक्वल कॉस इनवर्स 19 बटा में 21। यही आप लोगों का आंसर। पहले क्या है कि ई वाला B1 तो ई वाला B2, तो B1 वेक्टर पहला लाइन है तो B1 और दूसरा लाइन है तो B2, B1 वेक्टर B2 वेक्टर। कॉस थीटा बराबर होता है B1 वेक्टर डॉट B2 वेक्टर बटा B1 वेक्टर का मॉड डॉट B2 वेक्टर का मॉड। इसका डॉट कर दिए, डॉट जानते हैं, और इसका मॉड कर दिए, मॉड भी आप जानते हैं, हल कर दिए। थीटा इक्वल कॉस इनवर्स 19 बटा में 21 आ गया होगा समझ में। चलिए लिख लीजिए, बना लीजिएगा। अगला चलते हैं। दो प्रकार होता है, कोण निकालने का दो तरीका होता है मेरे प्यारे भाई, प्यारे स्टूडेंट। दो तरीका होता है, एक सदिश विधि से, अभी जो हमने बतलाया, अभी जो मैंने बतलाया उस सदिश विधि से है। अब जो बताऊंगा वो कार्तीय विधि से। चलिए नोट कर लीजिए, नोट कर लीजिएगा। वीडियो को रोक करके आप लोग देख लीजिएगा और समझ लीजिएगा। ये मिटा रहे हैं। जो भी नए स्टूडेंट मेरे वीडियो को देखेंगे वो सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। अगला देखते हैं, इसका दूसरा नंबर। जब दो रेखाओं का कार्तीय समीकरण दिया रहता है तो कोण ज्ञात करने के लिए ये मिटा दे रहे हैं बाबू। कोण ज्ञात करने के लिए कॉस थीटा बराबर A1 इंटू A2 प्लस B1 इंटू B2 प्लस C1 इंटू C2 बटा में स्क्वायर रूट A1 स्क्वायर प्लस B1 स्क्वायर प्लस C1 स्क्वायर डॉट यहाँ स्क्वायर रूट A2 स्क्वायर प्लस B2 स्क्वायर प्लस C2 स्क्वायर। A1 स्क्वायर प्लस B1 स्क्वायर प्लस C1 स्क्वायर डॉट A2 स्क्वायर प्लस B2 स्क्वायर प्लस C2 स्क्वायर का प्रयोग करते हैं। इसका प्रयोग कब करेंगे? इससे पहले जो मैंने बताया उसका प्रयोग उस समय करते हैं जब आप लोगों का सदिश समीकरण दिया रहेगा। और अब जो बतलाने जा रहे हैं मेरे प्यारे भाई, तो इसका प्रयोग उस समय करेंगे जब कार्तीय समीकरण दिया रहेगा। और याद रखिए पूरे 3D में दो समीकरण पर विचार करना है, सदिश समीकरण और कार्तीय समीकरण। इस पर भी एक एग्जाम्पल देंगे, नोट कर लीजिएगा। इससे पहले जो बतलाए हैं वो उस समय प्रयोग करेंगे जब सदिश समीकरण दिया रहता है तब। अभी बतला रहे हैं उस समय प्रयोग करेंगे जब कार्तीय समीकरण दिया रहता है तो। इस पर भी एक एग्जाम्पल देंगे मेरे प्यारे भाई, ध्यान से सुनिएगा और पूरा समझिएगा। इस पर एक एग्जाम्पल दे रहे हैं, ये मिटा दे रहे हैं। कब भी लागू होगा? जब कार्तीय समीकरण दिया रहेगा तब। जब कार्तीय समीकरण दिया रहेगा और कोण का मान निकालना होगा तब इसका प्रयोग करेंगे।
एक एग्जाम्पल देकर समझा रहे हैं, एक एग्जाम्पल देकर के समझा रहे हैं, ध्यान दीजिएगा। एग्जाम्पल, x माइनस 2/5 बराबर y माइनस x माइनस 2/2 बराबर y माइनस 1/5 बराबर z प्लस 3/-3 और x प्लस 2/-1 बराबर y माइनस 4/8 बराबर z माइनस 5/4 के बीच का कोण ज्ञात कीजिए, के बीच का कोण ज्ञात कीजिए, के बीच का कोण ज्ञात कीजिए। एग्जाम्पल हो गया। ध्यान से देखिएगा मेरे प्यारे भाई, प्यारे स्टूडेंट, ध्यान दीजिएगा। सबसे पहले आप लोग देख रहे हैं कितना रेखा है, 2, यहां से हल। लेकिन उसके पहले थोड़ा सा रब देखिए, आप लोग पढ़े थे x माइनस x1 बाई ए बराबर y माइनस y1 बाई बी और बराबर एक फार्मूला बतलाए थे z माइनस z1 बाई सी। याद कीजिए, एक फार्मूला आप लोग पढ़े थे, x माइनस x1 बाई ए बराबर y माइनस y1 बाई बी बराबर z माइनस z1 बाई सी। ये फार्मूला आप लोग पढ़े थे, याद कीजिए, पढ़े हैं। तो मिलाइए, कंपेयर करिए। नीचे वाला क्या कहते हैं, ए बी सी। देखिए ऊपर वाला से मतलब नहीं, नीचे वाला ए बी सी। तो इसमें ए का जगह कौन लिया, 2, बी का जगह कौन लिया, 5 और सी का जगह कौन लिया, -3। लेकिन ये कितना बार है, 1 और 1 2 बार है। तो देखिए कैसे लिखेंगे, ए का जगह कौन लिया, यहां से मिलाइए, ए का जगह कौन लिया, 2, तो हो जाएगा a1 बराबर 2। बी का जगह कौन लिया, 5, तो हो जाएगा b1 बराबर 5। सी का जगह कौन लिया, -3, तो हो जाएगा c1 बराबर -3। फिर यही वाला से देखिए, ये पहला लाइन का समीकरण था, तो होता है ऐसे। देखिए क्या होता है, ए बी सी होता है ए बी सी। लेकिन ए का जगह 2 लिया तो a1 बराबर 2, बी का जगह 5 लिया तो b1 बराबर 5 और सी का जगह -3 लिया तो c1 बराबर -3। अब यही दूसरा में आ गया तो हो जाएगा a2 बराबर a2 हो जाएगा। पहला है तो a1 b1 c1, दूसरा है तो a2 b2 c2, क्योंकि नीचे वाला को कहते हैं a b और c। a2 का मान -1, b2 8 और c2 4। अब सूत्र प्रयोग करेंगे, cos थीटा इक्वल a1 इंटू a2 प्लस b1 इंटू b2 प्लस c1 इंटू c2 बटा में स्क्वायर रूट a1 का स्क्वायर प्लस b1 का स्क्वायर प्लस c1 का स्क्वायर इंटू a2 का स्क्वायर प्लस b2 का स्क्वायर प्लस c2 का स्क्वायर, इसका मॉड। अब चलिए वैल्यू पुट करते हैं, cos थीटा इक्वल वैल्यू पुट करेंगे इसका वैल्यू पुट करिए, a1 इंटू a2 a1 a2 में गुणा करिए, -2 हो जाएगा। b1 इंटू b2 8 5 40 प्लस 40, c1 इंटू c2 -12। देखिए गुणा कर रहे हैं, a1 इंटू a2 2 एकम 2 -2, b1 इंटू b2 8 5 40 और c1 इंटू c2 -12। a1 स्क्वायर b1 स्क्वायर c1 स्क्वायर तीनों का स्क्वायर करके जोड़िए, 2 दूनी 4 50 25 25 4 29 29 और 9 38, यहाँ स्क्वायर रूट हो जाएगा 38 डॉट a2 स्क्वायर 8 8 64 4 4 के 16 64 1 65 और 16। ध्यान दीजिएगा, -1 का स्क्वायर 1, 8 8 64 1 65 65 और 16, 65 और 16, 65 और 16 को जोड़ेंगे तो 81।
एक बार और समझ लीजिएगा। देखिए A1 इंटू A2 तो -2, 8 5 +40 -12, नीचे 2 दूनी 4, 50 25, 25 4 29 और 9 38। यहाँ 1 का स्क्वायर 1, 8 8 64, 64 और 1 65, 65 और 16, 65 और 16 यानी 81। अब देखिए आगे बढ़ते हैं, तो यहाँ पे लिख देंगे, ध्यान दीजिएगा, यही रहेगा cos थीटा इक्वल, ऊपर में मॉड रहेगा। अब बोलिए जोड़ने पर 12 2 14, 40 में से 14 गया, 40 में से 14 गया तो 26 बटा में, देखिए कैसे 26, 40 और 12 2 14, 40 में से 14 घटाएंगे, 40 में से 14 घटाएंगे तो 26 हो जाएगा। और नीचे 9 81 का वर्गमूल 9, तो यहाँ हो जाएगा 9 स्क्वायर रूट 38। यहाँ लिख सकते हैं थीटा बराबर कॉस इनवर्स, मॉड को हटा दिए तो यहाँ हो जाएगा 26 बटा में 9 स्क्वायर रूट 38। यही आप लोगों का आंसर। उम्मीद है कि समझ गए होंगे, और नहीं समझ में आएगा तो कमेंट के जरिए आप लोग रिप्लाई जरूर देंगे, कमेंट के जरिए रिप्लाई जरूर दीजिएगा। नीचे वाला को कहते हैं ABC, देखिए नीचे वाला को कहते हैं ABC, देखिए नीचे वाला होता है ABC, तो ये पहला है तो A1 B1 C1, ये वाला हो जाएगा A2 B2 C2, यानी नीचे वाला 2 बार है तो इसको ABC कहते हैं। ये पहला है तो A1 B1 C1, ये दूसरा है तो A2 B2 C2, नोट कर लीजिएगा। अब एक लास्ट सूत्र है आप लोगों का, वो थोड़ा ध्यान से देखिएगा, लास्ट सूत्र है, ध्यान से समझिएगा। अगला सूत्र है, अगला सूत्र है न्यूनतम दूरी, न्यूनतम दूरी, यानी इसका इंग्लिश होता है शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, न्यूनतम दूरी, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। ये नोट हो गया होगा। वीडियो रोक करके इसको नोट कर लीजिएगा। अब हम लोग जानेंगे, यही लास्ट फॉर्मूला है बाबू, यही फॉर्मूला लास्ट है, न्यूनतम दूरी, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। न्यूनतम दूरी शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, न्यूनतम दूरी शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, न्यूनतम दूरी शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, न्यूनतम दूरी शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, समझिएगा। A2 वेक्टर माइनस A1 वेक्टर का B1 वेक्टर क्रॉस B2 वेक्टर पर प्रक्षेप को न्यूनतम दूरी कहते हैं, न्यूनतम दूरी कहते हैं। इसे स्मॉल d से निरूपित करते हैं। बाबू वेक्टर में पढ़े थे प्रक्षेप, 10.3 में प्रक्षेप आप लोगों को वेक्टर में प्रक्षेप पढ़ाए थे, थोड़ा ध्यान दे दीजिएगा। न्यूनतम दूरी का परिभाषा लिखवाएं, न्यूनतम दूरी शॉर्टेस्ट डिस्टेंस,
देखिए ध्यान से देखिएगा, a2 वेक्टर माइनस a1 वेक्टर का b1 वेक्टर क्रॉस b2 वेक्टर पर प्रक्षेप को न्यूनतम दूरी कहते हैं। a2 वेक्टर माइनस a1 वेक्टर का b1 वेक्टर क्रॉस b2 वेक्टर पर प्रक्षेप को न्यूनतम दूरी कहते हैं। मतलब इतना का इतना पर प्रक्षेप को न्यूनतम दूरी कहते हैं। इसे स्मॉल d से निरूपित करते हैं। तो यहाँ लिख रहे हैं इसलिए का सिंबल न्यूनतम दूरी बराबर a2 वेक्टर माइनस a1 वेक्टर का b1 वेक्टर क्रॉस b2 वेक्टर पर प्रक्षेप ध्यान से सुनिएगा। न्यूनतम दूरी बराबर होता है, देखिए a2 वेक्टर माइनस a1 वेक्टर का b1 वेक्टर क्रॉस b2 वेक्टर पर प्रक्षेप को न्यूनतम दूरी कहते हैं। मतलब इतना का इतना पर प्रक्षेप को न्यूनतम दूरी कहते हैं। तो न्यूनतम दूरी बराबर a2 वेक्टर माइनस a1 वेक्टर का b1 वेक्टर क्रॉस b2 वेक्टर पर प्रक्षेप। अब इसको आगे लिखेंगे ऊपर वाला मिटाकर। प्रक्षेप पढ़े थे, याद कीजिएगा, प्रक्षेप आप लोग पढ़े हैं बाबू 10.3 में। जिस पर कहता है प्रक्षेप, जिस पर प्रक्षेप कहता है उसी के मॉड से भाग देते हैं। जिस पर प्रक्षेप कहता है उसी के मॉड से भाग देते हैं। जिस पर प्रक्षेप कहता है उसी के मॉड से भाग देते हैं। ऊपर लिख रहे हैं, देखिए ध्यान दीजिएगा और समझिएगा। तो न्यूनतम दूरी को शॉर्ट में लिखेंगे d। अब यहां ध्यान दीजिए, a2 वेक्टर माइनस a1 वेक्टर का b1 वेक्टर क्रॉस b2 वेक्टर पर प्रक्षेप। मतलब इतना का इतना पर प्रक्षेप। तो होता क्या है, दोनों का डॉट करते हैं। a2 वेक्टर माइनस a1 वेक्टर डॉट b1 वेक्टर क्रॉस b2 वेक्टर और बटा में जिस पर कहता है, इतना पर कह रहा है तो जिस पर कहता है उसी के मॉड से भाग। b1 वेक्टर क्रॉस b2 वेक्टर के मॉड से भाग। आप लोग पढ़े हैं, वेक्टर में पढ़े थे, याद कीजिएगा, वेक्टर में पढ़े थे। देखिए क्या पढ़े थे वेक्टर में, ए वेक्टर का बी वेक्टर पर प्रक्षेप पढ़े थे। क्या होता है, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर कह रहा है। देखिए ए वेक्टर का, ध्यान से सुनिएगा, ए वेक्टर का बी वेक्टर पर, ध्यान दीजिएगा, ए वेक्टर का बी वेक्टर पर प्रक्षेप। तो ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर और किस पर कहता है, देखिए ए वेक्टर का बी वेक्टर पर प्रक्षेप। तो ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर और किस पर कह रहा है, बी वेक्टर पर। तो बी वेक्टर के मॉड, यानी जिस पर कहता है, ध्यान से सुनिए, ये 10.3 में पढ़े थे। ए वेक्टर का बी वेक्टर पर प्रक्षेप, तो ए और बी का डॉट करेंगे और उसी के जिस पर कहेगा उसके मॉड से भाग। तो यहां देखिए न्यूनतम दूरी बराबर a2 वेक्टर माइनस a1 वेक्टर का b1 वेक्टर क्रॉस b2 वेक्टर पर प्रक्षेप। इतना का इतना पर प्रक्षेप। तो क्या किए कि न्यूनतम दूरी को शॉर्ट में लिखते हैं d, इतना का इतना पर प्रक्षेप। तो दोनों का डॉट और किस पर कह रहा है, इस पर, तो इसका मॉड से भाग। इस नियम के अनुसार जिस पर कहता है उसी के मॉड से भाग दे देते हैं। समझ गए होंगे, तो मिटा दे रहे हैं। अब यहां ध्यान से देखिएगा, चूंकि दूरी हमेशा धनात्मक होता है, इसलिए दूरी कभी भी धनात्मक होता है, इसलिए d बराबर सब वही रहेगा। a2 वेक्टर माइनस a1 वेक्टर
क्रॉस डॉट b1 वेक्टर क्रॉस b2 वेक्टर और बटा में b1 वेक्टर क्रॉस b2 वेक्टर का मॉड, इधर टोटल का मॉड कर देंगे। आप लोग सोच रहे होंगे टोटल का मॉड क्यों? तो दूरी देखिए, ध्यान दीजिएगा, दूरी हमेशा धनात्मक होता है। दूरी जो है, दूरी हमेशा धनात्मक होता है, दूरी हमेशा धनात्मक होता है। इसी के चलते d बराबर सब यही रहेगा, खाली दोनों तरफ से मॉड दे देंगे, क्योंकि मॉड से बाहर निकलेगा तो माइनस भी रहेगा तो प्लस हो जाएगा। समझ गए होंगे। इस पर एक एग्जाम्पल आप लोगों को बतला दे रहा है, नोट कर लीजिएगा। इस पर एक एग्जाम्पल बतला दे रहे हैं, ध्यान से देखिएगा। एग्जाम्पल, इस पर एक एग्जाम्पल ध्यान से बाबू देखिएगा। रेखाओं आर वेक्टर बराबर, रेखाओं आर वेक्टर बराबर आई कैप प्लस 2j कैप प्लस k कैप प्लस लेमडा आई कैप माइनस j कैप प्लस k कैप और आर वेक्टर बराबर 2i कैप माइनस j कैप माइनस k कैप प्लस म्यू 2i कैप प्लस j कैप प्लस 2k कैप के बीच की न्यूनतम दूरी ज्ञात कीजिए। के बीच की न्यूनतम दूरी ज्ञात कीजिए। एक बात और समझ लीजिए, यहां लिख दीजिएगा जहां b1 वेक्टर इज नॉट इक्वल b2 वेक्टर, यानी उसी समय लगता है इस सूत्र का प्रयोग, ध्यान से सुनिएगा, इस सूत्र का प्रयोग उसी समय करेंगे, इस सूत्र का प्रयोग उसी समय करेंगे जब b1 वेक्टर और b2 वेक्टर का मान एक दूसरे के बराबर नहीं होगा। जब b1 वेक्टर और b2 वेक्टर एक दूसरे के बराबर नहीं होगा तो ही इस सूत्र का प्रयोग करेंगे। अगर बराबर हो जाएगा तो इस सूत्र का प्रयोग नहीं करेंगे। चलिए देखिए, आप ध्यान दीजिएगा। दो गो है, आप लोग जानते हैं, पहला को ए वेक्टर कहते हैं, दूसरा को बी वेक्टर कहते हैं। ये भी ए वेक्टर, ये भी बी वेक्टर, लेकिन दो दो गो है। इसका हल देखिए, पहला होता है ए वेक्टर, तो इसको ए वेक्टर, ये भी ए वेक्टर है, लेकिन ये पहला है दूसरा है तो इसको a1 कहेंगे। a1 वेक्टर इक्वल आई कैप प्लस 2j कैप प्लस k कैप, ये दूसरा है लेकिन ये भी ए वेक्टर होता है। देखिए, लेमडा से पहले वाला ए वेक्टर होता है, तो ये पहला लाइन है तो इसको a1 मान लेते हैं, ये दूसरा है तो इसको a2 मान लेंगे। a2 वेक्टर 2i कैप माइनस j कैप माइनस k कैप, लेमडा के इधर वाला को b कहते हैं, तो ये पहला है तो b1 हो जाएगा। b1 वेक्टर i कैप माइनस j कैप प्लस k कैप, आई हो जाएगा b2 वेक्टर 2i कैप प्लस j कैप प्लस 2k कैप। देखिए बाबू, ध्यान दीजिएगा, आर वेक्टर का दो मान है, एक ई वाला है एक ई वाला है। शुरू वाला को ए कहते हैं, बाद वाला को बी। शुरू वाला को ए, बाद वाला को बी, शुरू वाला को ए, बाद वाला को बी। इस शुरू वाला है तो इसको कह दिए a1, तो ये वाला हो गया a2, तो a1 वेक्टर हो गया i कैप प्लस 2j कैप प्लस k कैप, और b a2 वेक्टर हो गया 2i कैप माइनस j कैप माइनस k कैप। अब ये वाला देखिए,
ये होता है बी वेक्टर होता है, तो ये वाला हो गया पहला, तो B1 वेक्टर आई कैप माइनस जे कैप प्लस के कैप। ये हो गया B2 वेक्टर दूसरा है, तो लिख दिए 2i कैप प्लस जे कैप माइनस 2k कैप। अब जो जो जरूरत है वो सब निकालेंगे, जिस चीज का जरूरत है उसको निकालेंगे। पहले हम लोगों को जरूरत क्या चीज का है, पहले हम लोग का जरूरत है A2 वेक्टर माइनस A1 वेक्टर। पहले निकालेंगे A2 वेक्टर माइनस A1 वेक्टर, ये पहले निकालेंगे। A2 में से A1 घटाइए, 2i में से i गया तो i कैप, माइनस जे में से 2j गया माइनस 3j कैप। घटा रहे हैं A2 में से A1 और माइनस के में से k गया माइनस 2k कैप। A2 वेक्टर माइनस A1 वेक्टर, देखिए A2 वेक्टर माइनस A1 वेक्टर, 2i में से i गया i कैप, माइनस j में से 2j गया माइनस 3j कैप, माइनस k में से k गया माइनस 2k कैप। अब निकालेंगे B1 वेक्टर क्रॉस B2 वेक्टर। तो क्रॉस निकालने के लिए वेक्टर में पढ़े हैं डिटर्मिनेंट मेथड। यहाँ होता है i कैप, यहाँ होता है j कैप और यहाँ होता है k कैप। B1 का मान सब वेक्टर है, आधा से अधिक वेक्टर मिलेगा B1 वेक्टर। तो यहाँ i का गुणांक 1 है, j का गुणांक -1 है, k का गुणांक +1 है। B2 वेक्टर i का गुणांक 2 है, j का गुणांक 1 है और k का गुणांक 2 है। देखिए B1 वेक्टर तो 1 - 1 1 1 - 1 1, B2 वेक्टर 2 1 2। डिटर्मिनेंट मेथड जानते हैं, पहले i कैप लेंगे, तो ये खत्म ही खत्म, -2 -1 -3। फिर ये होता है माइनस जे कैप, तो ये वाला खत्म, 2 में से 2 गया 0। देखिए कैसे जे लेंगे तो ये खत्म ही खत्म, तो +2 - 2 0। फिर प्लस के कैप लेंगे, ये खत्म ही खत्म, 1 और 2 यहाँ हो जाएगा 3। इसका रिजल्ट -3i कैप -0j कैप और +3k कैप, दोनों निकल गया। पहले निकाल लिए A2 वेक्टर माइनस A1 वेक्टर, घटा दिए A2 में से A1 घटा दिए। फिर B1 वेक्टर क्रॉस B2 वेक्टर निकाल रहे हैं, B1 वेक्टर क्रॉस B2 वेक्टर निकाल रहे हैं, तो हो जाता है i कैप j कैप k कैप। यहाँ B1 वेक्टर वाला 1 - 1 1, देखिए 1 - 1 1। B2 वेक्टर वाला 2 1 2 2 1 2। समझ गए होंगे। हल कर दिए तो यहाँ होता है प्लस चिन्ह, यहाँ होता है माइनस चिन्ह, यहाँ होता है प्लस, सारणिक विधि से। i कैप लिए खत्म ही खत्म, -2 -1 -3। जे कैप लिए -j कैप ही खत्म, 2 में से 2 गया 0। के कैप लिए खत्म ही खत्म, तो 1 और 2 3, तो इतना हो गया। यहाँ तक देख लीजिए, याद रखिएगा पहिलका वाला को ये वेक्टर कहते हैं, पहिलका वाला को ये वेक्टर, तो ये हो गया A1, तो ये वाला हो गया A2, ये वाला हो गया B1, तो ये वाला हो गया B2। अब इसको मिटा दे रहे हैं। अब सूत्र लगाएंगे, देखिए अब सूत्र लगाएंगे तो D इक्वल, सूत्र होता है A2 वेक्टर माइनस A1 वेक्टर डॉट B1 वेक्टर क्रॉस B2 वेक्टर बाई B1 वेक्टर क्रॉस B2 वेक्टर का मॉड, यही होता है। आज सूत्र समाप्त हो जा रहा है, आप लोग मैथ बनाना शुरू कर दीजिएगा। ये मिटा दे रहे हैं, देख लीजिए आप लोग। ये मिटा दे रहे हैं। अब यहाँ दोनों का वैल्यू रखवाइए, A2 माइनस A1 का वैल्यू रखवाइए। A2 माइनस A1 है i कैप -3j कैप -2k कैप, और यहाँ पे हो जाएगा डॉट B1 वेक्टर क्रॉस B2 वेक्टर रखवाइए ये वाला, तो हो जाएगा -3i कैप
माइनस 0j कैप और प्लस 3k कैप, दोनों का वैल्यू रख दिए। a2 माइनस a1 का वैल्यू इतना है, यहाँ पे रख दिए। अब b1 वेक्टर क्रॉस b2 वेक्टर का वैल्यू इतना है, यहाँ पर रख दिए। नीचे वाला देख लीजिएगा, ये मिटाने जा रहे हैं। ये वाला आप लोग देख लीजिएगा, ये मिटाने जा रहे हैं। नीचे होता है b1 वेक्टर क्रॉस b2 वेक्टर, इसका वैल्यू रख दीजिए। b1 वेक्टर क्रॉस b2 वेक्टर का मॉड, तो b1 वेक्टर क्रॉस b2 वेक्टर है माइनस 3i कैप माइनस 0j कैप प्लस 3k कैप। बस इसको हल कर देंगे, ऊपर का डॉट कर देंगे, तो i से i का डॉट 1 तो हो जाएगा -3, j से j का तो +0 और k का k से तो -6 हो जाएगा। -3 i का 1 और यहाँ पे +0 और फिर हो जाएगा -6 बटा में इसका मॉड, तो यहाँ स्क्वायर रूट 18 हो जाएगा। 3 का 9 9 18 ही 0 है, तो यहाँ पे हो जाएगा 6 3 9, यानी कि यहाँ पे 9 -9 और बटा में स्क्वायर रूट 18 का वर्गमूल होता है, इधर लिख दे रहा है d बराबर 9 तो ऊपर रहेगा, 18 का वर्गमूल 3 स्क्वायर रूट 2, 3 के 9 9 दूनी 18, 3 से 3 बार में तो हो जाएगा d बराबर 3 बटा स्क्वायर रूट 2 इकाई। दूरी का मात्रक होता है इकाई, यही आंसर। ये मिटा दे रहे हैं, पहले का है। तो मेरे प्यारे स्टूडेंट ध्यान से सुन लीजिएगा, आज के क्लास में आप लोगों का जो थ्योरी है 11.2 का खत्म हो गया है। अब आप लोग प्रश्न बना सकते हैं, प्रश्न बनाने के लिए थ्योरी खत्म हो गया। तो आज के लिए इतना ही, कल फिर मिलते हैं एक्सरसाइज 11.2 के साथ, उसका मैथ बनाएंगे। तो पूरा वीडियो देखिए और जो नए जुड़ रहे हैं उस चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू बाबू।